राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सच हीलिंग जोन में। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको कितना लाइक करते हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं और इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर वो क्या एक्शंस लेंगे इस रिश्ते को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप कार्ड्स की एनर्जीज क्या कनेक्ट करने के लिए हार्ट और 111 ड्रॉप कीजिए सो दैट आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर जाएं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो करंट फीलिंग्स क्या है उनकी? करंट फीलिंग्स हैं दे हैड ओके। देखिए, करंट फीलिंग्स जो हैं अब वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, दी वर्ड की एनर्जी है और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है आपके पर्सन अब ये जो रिश्ता है उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उनकी पास साइकिल्स थी, जो पैटर्न्स उनके रिपीट हो रहे थे, बार बार इन एंड आउट हो रहा था, वो बार बार इस रिश्ते में बढ़ते थे और फिर बैक स्टेप ले लेते थे। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है वो इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम जरूर देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स इस तरह से चेंज हो रही हैं। पहले जो वो आते थे जाते थे, वो मतलब कि एक होता ना कंट्रोलिंग था उनका, वो इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन अब उन्हें ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू आर दी वर्ल्ड फॉर देम। आप उनके लिए पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया होती है तो वो आपको मिस करते हैं, और जब आप नहीं होते तो उनको एक कंप्लीटनेस लगती है। तो आपके साथ वो जो कंप्लीटनेस है अब कहीं ना कहीं उनको पुश कर रही है। उनके अंदर से इस तरह के मतलब कि थॉट प्रोसेस, उनका फीलिंग्स उनकी इस तरह से डेवलप हो रही है कि वो अब इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज लव इज देयर, पैशन इज देयर, मतलब कि अंदर से बहुत ज्यादा है, कोई आउट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है। अब उनके अंदर खुद का जो होता है ना सेंटिमेंट्स वगैरह, वो निकल के आ रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, जिसके कारण वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स चल रही है। ठीक है, जिसके कारण अब मैं देख पा रही हूँ कमिंग फ्यूचर, हो सकता है बहुत से लोगों के लाइफ में ये बदलाव वो देख भी रहे हो ऑलरेडी। कमिंग फ्यूचर वो अब आपके पास एक, आपके रिश्ते में ना एक नई ऊर्जा आएगी, नई चेतना आएगी, नई एनर्जी आएगी, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके रिलेशनशिप में होगी। अब देखते हैं उनके माइंड से इस समय क्या चल रहा है, माइंड में इस समय उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। उनके थॉट प्रोसेस में मैं देख रही हूँ वो बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत 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 ज्यादा हो रही है। वो जो अभी आपके पास नहीं आ पा रहे ना डियर, उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उनकी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग भी कैसी? नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग में वो क्या सोच रहे हैं पता है? कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, शायद ये रिश्ता आगे डेवलप हो ही नहीं पाएगा, घर वाले नहीं मानेंगे, आप नहीं मानोगे, या उनको अपने फियर्स हैं उनके पास्ट को लेके, उनके ना फोबियाज, उनके फियर्स वगैरह उनको रोके हुए हैं। उनका जो माइंड को ना कंट्रोल किया हुआ है, रातों को वो सो नहीं रहे हैं इस सब चीजों को सोचते हुए। आपसे प्यार करते हैं, जैसे हमने उनके इमोशंस देखे, यस पैशन इज देयर, लव इज, लेकिन उनकी नेगेटिव ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा है वो रात रात भर सो नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं सो पा रहे। और दूसरा उनको, मुझे ऐसा लग रहा है 2 कारण हो सकते हैं। या तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उनके घर की तरफ से उन्होंने अपने घर में बताया हुआ है, कोई फीमेल फिगर है, या तो घर में किसी का हेल्थ इश्यू है, या फिर चांसेस हैं कि उनका खुद का फाइनेंशियल इश्यूज हैं। आप शायद वेल ऑफ हैं, वो कम थोड़ा सा है, जिसके कारण वो इस रिश्ते से हमेशा पीछे हटते हैं। ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस में इस तरह से है, कंट्रोलिंग है, इंटेलिजेंट है वो। ठीक है, वो इसलिए ना बड़े प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटिव वे में, केयरिंग है आपके लिए, गिविंग है आपके लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं होल्ड बैक करके रखते हैं, चीजों को रोक के रखते हैं, आप तक पहुंचने नहीं देते। दिमाग से ज्यादा जो लोग काम लेते हैं ना, वो इसी तरह से करते हैं। लेट्स सी व्हाट एक्शंस दे कुड टेक, वो क्या एक्शंस लेंगे इन कमिंग फ्यूचर। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज टैरो। ओके, कमिंग फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा जिसके कारण वो इन एंड आउट अभी भी रहेंगे।
पैशन है, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्यार है, बहुत प्यार है वो, और अपने प्यार को शो भी जरूर करेंगे। हो सकता है फिर बीच में थोड़ी सी रुकावट आ जाए, वो रुक जाएं, लेकिन इस रिश्ते में उस समय में आपने पेशेंस रखनी है, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ये उनके दिमाग में ना इस समय कुछ थॉट्स, कुछ फियर्स हावी हुए हुए हैं, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी के साथ, मतलब मुझे लगता है आपसे बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं, आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, आप लोगों ऐसा फील करते होगे अपने रिश्ते में कि वो आज तो है फिर कल गायब है, 2 घंटे आपके साथ सही है, फिर ऐसा लगता है वो आपको जानते ही नहीं है, मतलब इन एंड आउट उनका ना बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ, मतलब कि आप पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कह पाते ये बंदा या बंदी मेरी है, ये वाली सिचुएशन आपकी चल रही है। लेकिन गुड न्यूज ये है, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप दिखाई दे रहा है, वो करेंगे इस कमिंग फ्यूचर में, वो 100% इसमें रिश्ते में बैलेंस लेके आएंगे। तो उस बैलेंस के लिए अब आपको चिंता नहीं करनी है। मेजर आर्काना है, देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया, वो जरूर अपने एक्शंस के थ्रू बैलेंस लेके आएंगे। व्हाट विल ऑब्स्टेकल्स और क्या आ सकती है, मैं एक बार ये और देख लेती हूँ। ऑब्स्टेकल यही है, मैं बता चुकी हूँ अभी आपको थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान दिया हो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर है, जरूर है। या तो उनका पास्ट उनके ऊपर हावी हो रहा है, कि पास्ट का उनके वुंड्स इतने ज्यादा है, मतलब उनकी तकलीफ अभी तक खत्म नहीं हुई है, पास्ट के जिस रिलेशनशिप में थे अभी तक वो उस तकलीफ से बाहर नहीं आए हैं, ये ऑब्स्टेकल है। तो वो ऑब्स्टेकल जो है ना वो आपका प्यार भर सकता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक जरूर पहुंचेंगी। या फिर कोई थर्ड पार्टी जरूर इन्फ्लुएंस कर रही है उन्हें 100%, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन मैं काफी हद तक 90% श्योर हूं ये उनका पास्ट रिलेशनशिप है जो आपके पास आने से रोक रहा है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी द एडवाइस। एडवाइस यही है, आपने इस समय में बहुत स्ट्रांग रहना है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग रहना है। आराम से पेशेंटली वेट करो, दिस पर्सन विल डेफिनेटली गोइंग टू कम टू यू, ये 100% आएंगे, बस थोड़ा सा इट्स मैटर ऑफ टाइम। ये इन वूंड से, इन जख्मों से, अपने पुराने रिश्ते में जो उन्हें जख्म मिले ना, इसी के कारण वो इनसिक्योर फील करते हैं। एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको छोड़ देंगे, आप शायद उनसे, मतलब काफी, मतलब कि उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे बेहतर हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप उन्हें छोड़ ना दे, ठीक है। इसलिए भी उनको ये लगता है कि मुझे नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो घबराए ना, थोड़ा सा आपको अभी स्ट्रांग रहना है, वेट कीजिए, मूव ऑन नहीं करना इस रिश्ते से, वेट कीजिए व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ ऑल दिस। आउटकम, यस, जस्टिस डेफिनेटली होगा इस रिश्ते में। वाओ, सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। जस्टिस 100% होगा, वो आपके पास आएंगे। मैं मानती हूं अभी भी बचपना पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन वो इसमें इस रिश्ते में आगे जरूर आपके पास आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे अब कमिंग फ्यूचर में एक स्टेबल उसके साथ आएंगे। साथ ही साथ मेजर अरकाना जस्टिस का कार्ड आया, 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है वो इस रिश्ते में जो उन्होंने अपनी गड़बड़ियां की थी, जो कुछ भी किया था, अब वो आपको जस्टिस देंगे। मींस कमिटमेंट की तरफ मुझे ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस के बाद सीधा बाद 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया, जो पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रपोज यू, क्योंकि वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, अपनी लाइफ, अपनी खुशियां देखते हैं। तो अब जब वो आपके पास आएंगे, या तो वो आपको मैसेज करेंगे या आपको कॉल करेंगे, जैसे भी, मतलब आपका फिर से रीयूनियन, अगर कुछ लोगों का सेपरेशन ही चल रहा है, रिकंसिलेशन जो होगा, तो वो आपको अब जब भी आएंगे वो जस्टिस देंगे। और जस्टिस में यही है, वो इस रिश्ते को अब आगे लेके जाएंगे, शादी की तरफ इसको जरूर लेके जाएंगे, डेफिनेटली लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ अब घबराने वाला जैसा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, टेक वन मोर कार्ड।
तब तक आप क्या करें, इस वेटिंग जोन पीरियड में आप क्या करें। लेट्स सी, स्ट्रेंथफुल तो रहना है आपको, पॉजिटिव तो रहना है, उसके साथ साथ क्या क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। इतने ड्यूरेशन के लिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ मतलब कि टेंशन लेके कि कुछ नहीं हो रहा है, आप अपनी हेल्थ खराब कर लें, कुछ नहीं ऐसा करना, ठीक है। खुला रहने देना, कुछ अपनी हेल्थ पर आपने उसको खराब नहीं होने देना, क्योंकि आगे का जो आउटकम है, देखिए शादी वगैरह मुझे दिखाई दे रही है, आप अपनी हेल्थ खराब करेंगे, वो अच्छी चीज नहीं है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, ऐसा मत कीजिएगा देर देर तक आप सो के उठ रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, या कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग आपने नहीं रखनी है, ठीक है जी। आपके इस रिलेशनशिप में जरूर एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, 100% आएगा, यस। ये जो रिश्ता है ना आपका, पता है बड़ा प्यारा है। प्यारा क्यों है, स्पिरिचुअल है, ये आज का नहीं है, ये पास्ट बर्थ में भी हो सकता है आप साथ हो, ठीक है। स्पिरिचुअल है, ये ऊपर से बन के है, मेड इन हेवन वाला रिलेशनशिप है। तो इसको नेचुरली आगे बढ़ने दीजिए, नेचर के साथ जुड़िए, जिससे आपका मन शांत रह पाए। यहाँ पर जो है ना आपका मतलब कंप्लीशन होगा लाइफ का इस इंसान के साथ, जिस भी इंसान के लिए आप इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका इस इंसान के साथ कंप्लीशन होगा इस लाइफ में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली वेरी नाइस रीडिंग और वेरी पॉजिटिव रीडिंग। जो भी मतलब जिन तक भी परमात्मा इस रीडिंग को पहुंचाना चाहते हैं, मुझे लगता है जो मेरे को वाइब्स आ रही हैं कार्ड से बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। और आप लोगों की भाई हम इंडियंस है ना, तो हम शादी, प्यार को शादी तक ही ले जाने की बात करते हैं, है ना। तो ये रिश्ता शादी तक जरूर जाएगा, और आगे भी देखिए ये पहले से बना हुआ रिश्ता है, आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ। तो ये आगे भी मतलब आपकी लाइफ इन्हीं के साथ रहेगी। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप पॉजिटिव रहें, अपनी पॉजिटिवली अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। जितना अच्छा आपका थॉट प्रोसेस होगा, उतनी जल्दी ये इंसान आपके पास आएगा। कोई डाउट मत रखिए। अगर आपको भाई उनका बिहेवियर में, देखो मैंने बताया ना, इन एंड आउट वाला जो बिहेवियर है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ नहीं रहते, इन एंड आउट रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता ये है या नहीं आपके साथ। तो कोई बात नहीं, अभी जो भी हो रहा है ना, ये उनकी ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है इस समय। और वो ओवर थिंकिंग भी नेगेटिव थिंकिंग है, जिसके कारण वो अपना ना 100% आपको कभी दे ही नहीं पाते। 100% क्या, मेरे ख्याल से 10% भी नहीं देते, जितने उनके अंदर इमोशंस आपके लिए हैं, वो कुछ भी इसमें इनपुट नहीं डाल पाते। तो उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, आपने सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स अपनी देनी है। आप इसके लिए, आप अगर आपको रेकी आती है तो रेकी हीलिंग कीजिए, ठीक है। रेकी हीलिंग जरूर कीजिए, जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी इस रिश्ते को लेके, वो जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को समझ पाएंगे। तो रेकी हीलिंग आप कर सकते हैं। आप अगर जिनको भी मानते हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज हैं। कैंडल हीलिंग करवा सकते हैं आप, तो कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, हाँ, एनपीएल की, एनएलपी की, तो विजुअलाइजेशन वीआर के थ्रू, मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आप इसमें ना एक चीज कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं, दैट माय पर्सन, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, कि मेरा पर्सन, उनका नाम लेके कि वो मेरे पास वापस आ गया और अब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में, थैंक यू सो मच गॉड। इस तरह से आप अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस बना के सुबह और रात को जरूर कीजिए। आपके पर्सन ये जरूर आएंगे, वेरी वेरी, मतलब कि मुझे लग रहा है ये रीडिंग जो भी देखेंगे, मुझे जरूर बताइएगा ऐसे पॉजिटिव चेंजेस जब आपके साथ हों, क्योंकि होंगे। कार्ड्स ना कंफ्यूजिंग नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप दोनों का एक साथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे भी मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट किया, और आगे भी वीडियोस को देखते जाएं, लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी जरूर मुझे बताइएगा। और किसी टॉपिक पे अगर आप खुद से वीडियो चाहते हैं, कोई आपका टॉपिक हो, आप
मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9999296617। डॉक्टर अनु, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट मैसेज बैक करूंगी। ठीक है आप। सो ऑल द बेस्ट। राधे राधे।